जय महादेव। धर्म जगत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उगना महादेव और महाकवि विद्यापति जी की अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं। यह कथा 14वीं शताब्दी के महान मैथिली कवि और स्वयं भगवान शिव के बीच के अनन्य प्रेम की है। विद्यापति जी भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि वे दिन रात उन्हीं के पदों नचारी की रचना करते थे और गाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने निश्चय किया कि वे अपने भक्त के साथ रहेंगे। इसलिए वे एक साधारण गरीब व्यक्ति का रूप धरकर विद्यापति जी के पास आए और अपना नाम उगना बताया और उन्होंने विद्यापति जी के यहाँ रहने की इच्छा जताई। विद्यापति जी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं जो हम तुम्हें देंगे। तब उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त के भोजन के बदले उनके घर का सारा काम कर देंगे। तब विद्यापति जी ने उन्हें रख लिया और उगना उनके घर का सारा काम करने लगे। उगना दिन रात ईमानदारी से सेवा करने लगा, कभी रसोई में तो कभी पानी भरते हुए। कभी विद्यापति जी क्रोध में आ जाते थे, डांटते भी थे, लेकिन उगना कभी उत्तर नहीं देते, बस मुस्कुराकर ओम नमः शिवाय का जप करते रहते थे। रात के सन्नाटे में उगना ध्यान में बैठ जाता, कभी आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा देता। घर के लोग सोचते थे कि यह अजीब नौकर है, लेकिन यह महादेव की लीला थी। एक बार विद्यापति जी राजा शिव सिंह के दरबार में जा रहे थे। भीषण गर्मी थी, रास्ते में वे प्यास से व्याकुल हो गए। आसपास कहीं पानी नहीं था। विद्यापति जी ने उगना से जल लाने को कहा। उगना थोड़ी दूर गए, लेकिन कहीं जल नहीं था। वे अपने जटा से गंगा जल निकालकर लोटे में भर लाए। जब विद्यापति जी ने वह जल पिया तो उन्होंने उसमें गंगा जल का स्वाद पाया। तब उन्हें संदेह हुआ कि इस निर्जन वन में गंगा जल कहाँ से आया। तब विद्यापति जी को संदेह हुआ। वे बोले कि तुम बताओ, तुम कौन हो। विद्यापति के बार बार पूछने पर शिव जी को अपने असली रूप में प्रकट होना पड़ा। जब विद्यापति जी बहुत सोच में पड़ गए कि भगवान शिव हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यह चिंता उन्हें बहुत सताने लगी, लेकिन वे महादेव को खोना भी नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव ने विद्यापति जी के सामने यह एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहूँगा, लेकिन जिस दिन मेरा भेद किसी को बताया मैं उसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाऊँगा। विद्यापति जी ने ये शर्त मंजूर कर लिया और उनके साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, विद्यापति जी घर पर नहीं थे और उगना को काम करने में थोड़ी लेट हो गई। विद्यापति जी की पत्नी सुशीला अत्यंत क्रोधित स्वभाव की थी। उन्होंने गुस्से में आकर चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और उगना को मारने दौड़ी। तभी विद्यापति जी वहां पहुंच गए। भगवान शिव को मारते देख वे अपना धैर्य खो बैठे और चिल्लाकर बोले, अरे पगली, जिसे तुम मार रही हो वो कोई साधारण नौकर नहीं, स्वयं साक्षात महादेव है। बस इतना सुनते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब विद्यापति जी अपनी गलती पर विलाप करते हुए पागलों की तरह उगना उगना पुकारने लगे। अंत में वे शिव पुनः प्रकट हुए और बोले कि वे अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उस स्थान पर वे लिंग के रूप में सदैव निवास करेंगे। आज भी बिहार के मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में उगना महादेव का मंदिर स्थित है। यह स्थान गवाही देता है कि भगवान महलों में नहीं, भाव में वास करते हैं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो महादेव खुद चल कर आते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो एक बार उगना महादेव का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कीजिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को अपना प्यार, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय महादेव।